रोहन गुप्ता जी, मैं इसका क्या अभिषेक बैनर्जी पर नजरें गड़ाए बैठे हैं आप? शुभेंदु तो आपने ले लिए, अभिषेक बैनर्जी भी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए। देखिए प्राची जी, वापस में मैंने पहले भी आपकी डिबेट में बात कही है कि आपको लगता है कि कोई भी नेता है जो है भाजपा में आ गया और उसके ऊपर एक्शन नहीं, अरे करिए ना, लॉ एंड ऑर्डर तो है ना, उसके जो भी दस्तावेज होंगे जाइए, आप क्यों बैठे हैं? विपक्ष का काम यही है ना। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप जो शुभेंदु अधिकारी की बात करते हैं, जो भ्रष्टाचार किया होता है, आप लाके कोर्ट लॉ में जाइए और उसके ऊपर एक्शन कराइए ना। यहाँ पे बैठ के क्यों विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं हर बार? मैं तो चैलेंज के साथ आपको कहता हूँ, क्यों यहाँ पे बैठ के विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? आपको लगता है कि किसी भी नेता के, भाजपा के नेता के खिलाफ सबूत है, आप लाइए उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, फाइल करिए, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी प्लीज पहले इनकी आवाज डाउन रखें। रोहन गुप्ता जी, फिर विवेक जी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। सवाल सिर्फ इतना भर है रोहन गुप्ता जी आपसे मेरा, आप लोग ही तो आरोप लगाते थे और जैसे ही वो आपके खेमे में आते हैं तो ये जिम्मेदारी भी विपक्ष की हो जाएगी कि आपके आरोपों को वो सच साबित करें। देखिए प्राची जी, मैं वापस कह रहा हूं कि जब कोई भी व्यक्ति होता है, अगर कोई पार्टी चेंज करता है, बिल्कुल आपकी बात सही है कि आरोप थे। अगर आपको देखिए पॉलिटिक्स जब होता है, बिल्कुल आरोप लगते हैं, उसका सफाई देनी पड़ती, पर विक्टिम कार्ड मत करिए ना। तो क्या पॉलिटिक्स के लिए आरोप लगते हैं क्या रोहन जी? तो आप एक्शन करिए ना। नहीं तो क्या पॉलिटिक्स के लिए आरोप लगते हैं? बोला कि शुभेंदु अधिकारी, एक मिनट रोहन जी, फिर तो ये वही बात है जो विवेक जी और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कह रहे हैं कि जिस नेता पर आपकी नजरें गड़ जाती हैं, लालचपन में आ जाता है, उस पर आरोप लगाते हैं, दबाव बनाते हैं और ले आते हैं उसे अपने पास। देखिए हमारे लिए कोई नेता की लालच गढ़ने की बात नहीं है। जहां पे लगता है कि कोई नेता, शुभेंदु अधिकारी ने जब जो टीएमसी में थे तब पार्टी की सेवा की थी, जब उनको भी लगा कि उनकी आवाज को कुचला जा रहा है तो उन्होंने तय किया था। उसमें कोई जबरदस्ती किसी को किसी ने विवेक जी, इतनी साफ सी मंशा है, इतनी सुथरी सी नीयत है, आप लोगों को नजर नहीं आ रही? नहीं, मुझे सब नजर आ रहा है। पहले तो मैं दत्ता जी, हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, 10 सेकंड लेना चाहूंगा। अच्छा बोले, जल्दी बोलिए 10 सेकंड भाई। हाँ बोले। देखिए प्राची जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपको जनादेश एक मिला है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म हो गया, हम डिबेट कर रहे हैं, आपको हम्बल होकर उसके पीछे इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। भाजपा पे आरोप लगाते जाएंगे, करते जाएंगे, भाजपा जीतती जाएगी, वापस आरोप लगाएंगे, चुनाव आयोग के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे। कब तक आप आत्ममंथन नहीं करेंगे कि क्यों आप हाशिए में जा रहे हैं? क्या जनता चाहती है? पश्चिम बंगाल में 15 साल के बाद आत्ममंथन करने का वक्त तो दीजिए, यहाँ तो सर मुंडाते ही ओले पड़ रहे हैं। अभी तो विक्टिम कार्ड मौका तो दीजिए कम से कम। यहाँ तो विपक्ष में बैठे तो बैठे, अब आप उन्हें कागजात टटोलने पर लगा रहे हैं, मंथन करने तो दीजिए कम से कम। बिल्कुल गलत किया तो उसका तो अब आप सुनिए रोहन भाई, पहले तो दत्ता भाई हमारे पास से बैठे हैं, बोलने लगे साहब मोदी साहब ने इटली में जाकर के चॉकलेट्स गिफ्ट करी मेलोनी मेम साहब को, बहुत अच्छी बात है, मेक इन इंडिया को प्रमोट करा। हम चाहते हैं दत्ता जी भी प्रमोट करें, अगली बार से 2 चॉकलेट के डब्बे लाइएगा, एक प्राची मैडम को दीजिएगा, एक मुझे भी दीजिएगा। मेक इन इंडिया है, नहीं वो है चॉकलेट। अब ये हमें आपका गमछा नहीं चाहिए। मैं तो कम से कम भारतीय लिबास पहनता हूँ, आप तो शर्ट पहनते हैं जो लंदन का ओरिजिन है। हाँ तो चॉकलेट लेकर के आइएगा, भारतीय लिबास पहनता हूँ, आप तो शर्ट पहनते हैं जो अंग्रेजी है। अच्छा सुनिए, देखिए अब संस्कृति बदलती है ना, यही तो हम कहते हैं संघ वालों को। अब मैं घोष बाबू की बात का चाइना लेके आई। नहीं आप सुनिए, मैं घोष बाबू की बात का जो है मैं एक उत्तर देना चाहूंगा। सर देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया, पार्टी दफ्तरों पे कब्जा भी किया, लड़ाई झगड़े हुए, एक बात है, लेकिन क्या मैसेज आप देना चाहते हैं आज आवाम को, इसको समझिए। इस देश का पॉलिटिकल कल्चर अलग है। जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को यूनाइटेड नेशंस देश का रिप्रेजेंटेशन में भेजा गया, सम्मान था। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, पता था अटल जी की किडनियों में प्रॉब्लम है, एक विदेशी दौरा बनवाया गया, वी रिस्पेक्टेड हिम, क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर यही कहता है, आप बीजेपी हो या कांग्रेस, एक दूसरे में अगर वेंडेटा पॉलिटिक्स पे अगर आप आ गए तो देश का प्रजातंत्र खत्म होगा। क्या आपको नहीं लग रहा है आज कि क्या मैसेज आवाम को जा रहा है? जब यह डिबेट चल रही है, यह मैसेज जा रहा है कि जो पार्टी सत्ता में आएगी वो उखाड़ फेंकेगी उसको, जो हारेगा उसको मारेगी, तंग करेगी, इल्जाम लगाएगी। वो शुभेंदु अधिकारी जो तृणमूल कांग्रेस का पार्ट था, इसी व्यक्ति का जिसके खिलाफ आज आप नोटिस निकाल रहे हैं, इनका मित्र था, इनका साथी था, जिसके ऊपर स्कैम्स के आरोप थे, यार वो दूध का धुला बन गया।